कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे कि आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। पंडित जी, क्या कहता है आज का पंचांग? बिल्कुल, INS 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और जो भी दर्शक विभिन्न प्लेटफॉर्म पे मुझे देख पा रहे हैं उन सभी को भी बहुत बहुत नमस्कार। हम शुरुआत करते हैं आज के पंचांग को लेकर। तो आज 19 तारीख है, यानी 19 सितंबर 2022 का दिन है, दिन सोमवार है। वर्तमान में पितृपक्ष यानी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष चल रहा है और अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की आज नौमी तिथि है। विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है। शक संवत 1944 है और आज जैसा हम सभी जानते हैं, मैं बता भी रहा हूं कि पितृपक्ष चल रहा है और आज का जो ग्रह गोचर है वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। सूर्य इस समय कन्या राशि में प्रवेश कर चुका है, जो कि आज का हमारा विषय भी है। और इस समय चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में चल रहा है और आज वो मिथुन राशि से निकलकर वो कर्क राशि में भी पहुंचेगा। वहीं मंगल ग्रह इस समय वृषभ राशि में गोचररत हैं। वहीं बुध ग्रह इस समय कन्या राशि में वक्री गति से गोचर कर रहे हैं। गुरु भी मीन राशि में वक्री गति से गोचर कर रहे हैं। शुक्र वो भी इस समय सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं शनि अपनी स्वयं की राशि यानी मकर राशि में वक्री गति से गोचररत हैं। राहु मेष राशि में है और केतु तुला राशि में है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज का राहु काल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। तो मित्रों, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल मत करिए और आप हमारे इस ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से ये जानने की कोशिश करिए कि आज के दिन आपके जीवन में क्या बेहतर होने जा रहा है। चलिए पंडित जी, अब बात कर लेते हैं आज के विषय के बारे में। आज का विषय है कि सूर्य ने अपनी राशि बदल लिया और अब 18 अक्टूबर तक सूर्य कन्या राशि पर रहेगा। आपकी राशि और देश दुनिया के लिए कैसा रहेगा, ये जानने का प्रयास करते हैं। जी, आज के विषय के बारे में बताइए। बिल्कुल नेहा जी, और इस विषय की हम शुरुआत करते हैं। और कन्या राशि में सूर्य देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है और हम सभी जानते हैं कि सूर्य का राशि परिवर्तन प्रत्येक माह होता है। जैसे आप सभी जानते हैं मकर संक्रांति, सारे हमारे दर्शक जानते हैं कि मकर संक्रांति क्या होती है। तो अब सूर्य अपनी कन्या संक्रांति में प्रवेश कर चुका है। संक्रांति का अर्थ होता है कि जब तक वो एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में गोचर करता है तब तक वो वहीं पर ही होता है। तो सूर्य इस प्रकार से हम जानते हैं कि एक महीना एक राशि में होता है। 17 तारीख से सूर्य निकला और अब 18 अक्टूबर तक सूर्य का गोचर कन्या राशि में होगा। देखिए, कन्या राशि अपने आप में हालांकि सूर्य अपने घर से निकलकर अपने जो उसके सबसे नजदीकी ग्रह होता है यानी बुध, उसकी राशि यानी कन्या में गोचर कर रहा है। तो देखिए, कन्या में गोचर करने का आखिरकार तात्पर्य क्या रहेगा। देखिए, सबसे पहला अर्थ देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि इस साल के राजा और वर्षा के जो कारक ग्रह हैं वो हैं शनि। तो जिसके कारण इस देश में अतिवृष्टि हो रही है या बहुत जगह बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। कुछ जगह तो इतनी बारिश है कि लोग परेशान हैं, हलकान हो चुके हैं, हाहाकार मचा हुआ है। और कुछ जगह आप देखेंगे कि सूर्य की तपिश इस कदर है कि लोग उनकी तपिश को नहीं झेल पा रहे हैं। लेकिन सूर्य के कन्या राशि में प्रवेश करने का जो सबसे बड़ा लाभ होगा कि आप वर्षा ऋतु जो है वो धीरे धीरे करके अब अपने अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ेगी और आने वाले 10 दिनों में आपको लगेगा कि वर्षा लगभग कम सी हो गई है। कन्या राशि में गोचर का सबसे बड़ा फल यही देखने को मिलता है और वातावरण में शीतलता आने लगती है। देखिए, सूर्य जैसे कन्या और फिर उसके बाद तुला राशि में प्रवेश करेगा, अर्थात आपकी पृथ्वी से सूर्य अब दूर होता चला जाएगा। खासतौर से भारतवर्ष से दूर होगा, अन्य जो देश हैं उनसे
वो अलग तरीके से दूर होगा, लेकिन भारत से दूर होना शुरू होगा। तो एक प्रकार की शीतलता इसी महीने जब अक्टूबर का महीना आएगा तो आप देखेंगे शरद पूर्णिमा जैसा शुभ त्योहार भी आता है जब कन्या राशि में सूर्य का गोचर होता है। और इसी महीने में जब कन्या राशि में सूर्य होता है तो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से माँ जगज्जननी अर्थात माँ दुर्गा हमारे इस पृथ्वी पर आती हैं और हम लोग शारदीय नवरात्र को भी मनाते हैं। तो कन्या राशि में सूर्य का अपने आप में बड़ा महत्व होता है और इसके अलावा यदि हम भारतवर्ष की कुंडली के ऊपर बहुत ध्यान से देखें तो भारतवर्ष की जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की कुंडली है, कर्क राशि की कुंडली है। कर्क राशि से समय द्वितीय भाव में सूर्य चल रहा था यानी सिंह राशि में, तो बहुत तंग कर रहा था। लेकिन अब वो कन्या राशि में प्रवेश करेगा यानी तीसरे भाव में, तो जनता को राहत देगा। अर्थात आप मानकर चलिए देश और दुनिया में खास तौर से भारतवर्ष में भारत की जो जनता है उसको कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति अवश्य होगी। कुंडली पर ध्यान दे लें, जैसा हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि 12 बजे भारतवर्ष का जन्म हुआ था। तो भारतवर्ष का जन्म हुआ और भारतवर्ष की जो कुंडली है वृषभ लग्न की, तो उसमें पंचम भाव जहां पर जो राज्य और शासन का भाव होता है तो उस भाव में सूर्य का प्रवेश करना अपने आप में एक सुखद माना जाता है। जहां पर आने वाले दिनों में अभी सूर्य की मुलाकात बुध से हुई है, आने वाले दिनों में लग्नीश यानी शुक्र की मुलाकात होगी जो कि इसी हफ्ते यानी 24 तारीख को शुक्र का ट्रांजिट होगा। तो 3 बड़े ग्रह कन्या राशि में गोचर करेंगे जो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आप मानकर चलिए कि सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश अपने आप में बेहद सुखद माना जा सकता है। जी पंडित जी, यहाँ पर हमारे पहले कॉलर जुड़ रहे हैं शिकागो से करण। करण, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या कुछ पूछना चाहते हैं आप ज्योतिष आचार्य जी के साथ, और अपनी जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछिए। नमस्कार नेहा जी, नमस्कार पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम से हमारा ज्ञान बढ़ता है, 7 समुंदर पार से उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरा डेट ऑफ बर्थ है अगस्त 31 अगस्त 1975। समय है सुबह 11 बजे और प्लेस है श्रीनगर कश्मीर में। पर इस बार मेरे 2-3 छोटे क्वेश्चंस थे। एक तो था कि ये आपने जैसे अभी चर्चा की है सूर्य के बारे में, तो उसके सूर्य के इसके वजह से परिवर्तन होने की वजह से कोई इम्पोर्टेंट दिन आएगा धन के लाभ में हो, धन थोड़ा लाभ थोड़ा इंक्रीज हो मेरा, तो वो कौन सा दिन होगा जो बेटर होगा फाइनेंशियली? और दूसरा प्रश्न था कि कई बार मैंने सुना कि ये जो पितृ दोष होता है, इसमें जो पूजा की जाती है वो कौन सी थाली में करनी चाहिए? ये सुना है कांसे की भी होती है, पीतल की भी होती है और स्टील की भी होती है। तो इसका थोड़ा चर्चा करेंगे और बताएंगे कौन सा अच्छा होता है। और जो तीसरा एक बार रिपीट जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा जी। वो करण, आप अपना सवाल एक एक कर पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, आप दोनों प्रश्न पूछ लीजिए, मैं दोनों का उत्तर दे देता हूँ। पहला प्रश्न था फाइनेंशियली कौन सा दिन अच्छा रहेगा सूर्य के परिवर्तन की वजह से हमारी कुंडली में, और दूसरा था कि पूजा करने के लिए कौन सी थाली होनी चाहिए, पीतल की के कांसे की के तांबे की, ये पितृ दोष के लिए। चलिए, मैं आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर देता हूं। और करण जी, हम लोग बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आप 7 समुंदर पार यानी अमेरिका यानी शिकागो से आप नियमित रूप से हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं। हम हृदय से आपके आभारी हैं और बहुत धन्यवाद भी प्रेषित करते हैं। आपकी कुंडली चूंकि आपने बताया 31 अगस्त 1975 की है, 11:30 बजे श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आपका जन्म हुआ। आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। तुला लग्न और वृषभ राशि की कुंडली है। मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। आपने पूछा कि फाइनेंशियल
हिसाब से कौन से दिन आपके लिए बेहतर आने वाले हैं। तो करण जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, चूँकि आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है और शुक्र का प्रत्यांतर चल रहा है। शुक्र में चूँकि शनि चल रहा है और ये आने वाले दिनों में आपको बहुत लाभ देने वाला है। ख़ास तौर से ये जो आने वाला हफ़्ता है, जिसमें आप 24 सितंबर को थोड़ा-सा नोट कीजिएगा। 24 सितंबर से शुक्र जो कि आपका राशि स्वामी है, वो कन्या राशि में शुक्र और बुध दोनों एक साथ भ्रमण करेंगे सूर्य के साथ। तो ये जो समय है ये आपके लिए बहुत बेहतर है। 2 अक्टूबर से समय और भी बेहतर होगा, जिस समय बुध इस समय कन्या राशि में रेट्रोग्रेड यानी वक्री हैं, वो मार्गी हो जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। तो 2 अक्टूबर से तो फाइनेंशियली आपको बहुत लाभ होने वाला है। आप जो भी काम करेंगे उसमें बहुत लाभ होगा, लेकिन आपको इसका इम्पैक्ट यानी असर इसी 26 तारीख से ही देखने को मिलेगा, जब से नवरात्रि प्रारंभ होंगी यानी सोमवार से। दूसरा प्रश्न आपने कहा पितृ दोष की शांति के लिए जो पूजा पाठ करते हैं उसमें कौन सी थाली का इस्तेमाल करें। तो देखिए, पितृ दोष की शांति के लिए जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं, अमूमन थालियां जिसमें जल लेते हैं या पूजा पाठ करते हैं, उसमें मुख्यतः 2 थालियों का हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले पीतल की थाली को हम बहुत ही शुद्ध मानते हैं, या पीतल से बेहतर हम लोग काँसे को मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्राचीन काल में काँसे से बने हुए बर्तनों का बहुत इस्तेमाल होता था। काँसे के बने हुए बर्तनों में भोजन इत्यादि भी करते थे, उससे भी बड़ा लाभ मिलता था। हमारे शरीर में विभिन्न धातुएँ जिनकी कमी होती है, आजकल हम और आप बहुत सारी गोलियाँ खाते हैं, मैग्नीशियम खाते हैं और न मालूम क्या-क्या खाते हैं। तो आप देखिए कि वो सारी चीज़ें हमको प्राचीन काल में इन थालियों के माध्यम से प्राप्त होती थी, और हम जो जल या पूजा-पाठ इत्यादि अपने पितरों के निमित्त किया करते थे, उसमें भी करण जी कहीं न कहीं बहुत लाभ होता था, क्योंकि उनको भी जल उस माध्यम से पहुँचता था। तो आप काँसे में पूजा कर पाएँ तो सबसे बेहतर है, पीतल में कर पाएँ फिर भी ठीक है, यदि वो भी उपलब्ध ना हो पाए तो फिर आप स्टील की थाली में पूजा इत्यादि कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी एक और कॉलर जुड़ रहे हैं रायपुर से, अपूर्वा। अपूर्वा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपूर्वा, क्या कुछ पूछना चाहती हैं आप? अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछिए। हाँ, एमपी से बोल रहे हैं मैम, एमपी। यहाँ पर हमारे शायद दूसरे कॉलर हैं। आपका क्या नाम है और कहाँ से बोल रहे हैं? क्या कुछ पूछना चाहते हैं? एमपी मध्य प्रदेश से। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, हम नौकरी के संबंध में पूछना चाहते हैं। एमपी मध्य प्रदेश से क्या होता है, और नौकरी की थोड़ी प्रॉब्लम बनी रहती है, आर्थिक रूप से थोड़ा सही। आप अपना जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म तारीख के साथ यहाँ पर सवाल पूछिए और थोड़ा सा जोर से बोलिए। 22 जून जी, कुंडली के अनुसार 22 जून 1972, हटा मध्य प्रदेश, जिला दंग। जन्म समय? जन्म समय 4 सुबह 3-4 बजे करीब। अच्छा जी पंडित जी, पूछ लीजिए इनका क्या जन्म का समय। जी पंडित जी, जन्म का समय क्या है? ये जो जन्म का समय प्रश्न सुबह 4 बजे का बता रहे हैं, 22 जून 1972 और जन्म स्थान हटा। बिल्कुल, मैंने 22 जून 1972 आपने बताया कि प्रातः 4 बजे हटा मध्य प्रदेश, यानी जो कि दमोह के पास है, वहां इनका जन्म है। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। वृषभ लग्न की कुंडली है और वृषभ लग्न और तुला राशि की इनकी जन्म कुंडली बनती है। स्वाति नक्षत्र के तीसरे चरण में हमारे जो दर्शक पूछना चाहते हैं उनका प्रश्न है। उसी को तो लिया था। प्रश्न, चूंकि इन्होंने प्रश्न बताया नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ। वृषभ लग्न की कुंडली है, तुला राशि है। यदि आप अपने कार्य क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको मैं बताना चाहूंगा, जो विंशोत्तरी महादशा चल रही है वो बुध में सूर्य की चल रही है, और अगले वर्ष यानी 18 जुलाई 2023 के बाद आप कुंडली आपकी थोड़ी सी बेहतर होगी, क्योंकि इस समय चौथे भाव की दशा। चौथा भाव अमूमन हम लोग मानते हैं कि जीवन में बहुत कष्टकारी होता है, क्योंकि उस भाव का स्वामी सूर्य
मिथुन राशि में शुक्र बुध के साथ बैठा हुआ है, तो आपको थोड़ा सा तंग करता रहेगा। परंतु आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। 28 नवंबर के बाद जैसे ही शनि ग्रह मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि की तरफ आगे बढ़ेगा, आपके जीवन में परिवर्तन आने लगेगा। संतान को लेकर यदि आपके मन में कोई चिंता बनी हुई है, तो आपकी वो चिंता भी समाप्त होगी। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए बहुत बेहतर है, मन प्रसन्न रहेगा, काम-काज की स्थितियां भी काफी बेहतर और अनुकूल बनेंगी। बिल्कुल चिंता ना करें, एक उपाय आपको अवश्य बताना चाहूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कम्बस्ट होकर यानी अस्त होकर पड़ा हुआ है। तो आप अपने उस बुध को मजबूत बनाने के लिए एक पन्ना रत्न जरूर धारण कीजिए सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, जिससे आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं रहे। जी, आप पंडित जी के द्वारा बताए गए उपायों को कीजिए, आपकी समस्याएं जरूर पूरी होंगी। यहाँ पर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रही हैं, रायपुर से अपूर्वा। अपूर्वा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। क्या कुछ पूछना चाहती हैं आप? जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म तारीख के साथ पूछिए। जन्म तारीख 5/3/1999 है। जन्म का समय शाम के 6:05 और जन्म का स्थान झारखंड बोकारो। जी, जन्म तारीख है 5/3/1999, जन्म स्थान रायपुर, स्थान झारखंड बोकारो। झारखंड, जन्म स्थान झारखंड बोकारो और जन्म समय शाम के 6:05। शाम 6 बजे। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? 6:25। क्या कुछ पूछना चाहती हैं आप? 6:05। माफ कीजिएगा, आपको बता दें पंडित जी, 5/3/1999, जन्म स्थान है झारखंड बोकारो और शाम 6:05। क्या कुछ पूछना चाहती हैं आप? कार्य क्षेत्र में किस तरह की उन्नति प्राप्त कर पाऊंगी? कार्य क्षेत्र में तरक्की को लेकर ये सवाल कर रही हैं। चलिए अपूर्वा जी, आपका प्रश्न मैंने सुना और आपकी जो जन्म तारीख है वो 5/3/1999 है। शाम को 6:05 बोकारो झारखंड का आपका जन्म है। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है, सिंह लग्न और जो आपकी राशि बनती है वो कन्या राशि है। चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में अपूर्वा जी आपका जन्म हुआ है। आप अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है। देखिए, आपकी कुंडली में जो कार्य क्षेत्र के भाव का स्वामी ग्रह है वो है शुक्र, जो कि बुध और बृहस्पति के साथ आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव यानी 8वें भाव में बैठा हुआ है। वर्तमान में आपके ऊपर बृहस्पति की महादशा शुरू हो गई है, परंतु बृहस्पति मीन राशि में 8वें भाव में पड़ा हुआ है। क्योंकि कन्या राशि अभी तक बहुत ज्यादा परेशान थी, तो मैं आपको 2 तारीख आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो 2 अक्टूबर कहूंगा, जब बुध कन्या राशि में जो इस समय वक्री यानी रेट्रोकेट होकर चल रहा है वो मार्गी हो जाएगा, तो आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, इस समय पंचम भाव जो कि आपके कंपटीशन और कार्यक्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और इस समय बृहस्पति भी आपकी जन्म कुंडली में वहीं बैठा है जहां पर आपके जन्म समय में बैठा हुआ था। तो आप मानकर चलिए कि आपके जीवन में बृहस्पति जो है बहुत बेहतर परिणाम लेकर आएगा, वो भी लेकर आएगा 15 नवंबर के बाद। तो आप 2 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में जो भी आप प्रयास करना चाहती हैं अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ, आप उसमें जरूर करिए। और 15 नवंबर के बाद जैसे ही बृहस्पति मार्गी होगा मीन राशि में, आपको एकदम लाभ देगा। और 2 अक्टूबर से तो आपको इसलिए भी लाभ मिलेगा क्योंकि बुध और शुक्र दोनों ही आप ही की राशि में गोचर करेंगे। लगभग 1 महीने तो आपको बहुत बेहतर आनंद की अनुभूति होगी। तो आप अपने कार्य को लेकर जो भी परेशानियां हैं उसमें आप धीरे धीरे उन परेशानियों से मुक्त अवश्य होंगी। जी पंडित जी, अब बात कर लेते हैं आज की दैनिक राशिफल के बारे में। बिल्कुल नेहा जी, और हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल से। और सबसे पहले की जो राशि आती है वो है मेष राशि। तो मेष राशि वाले जातकों का समय आज बेहद कमजोर सा बना हुआ है। देखिए, किसी से आप अनावश्यक बहस करने से बचिएगा। लोग आपसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करेंगे, परंतु आप ध्यान रखें किसी से भी बहस ना करें। कामकाज की स्थिति आज बेहद साधारण बनी रहेगी। कोई भी काम सही प्रकार से नहीं होगा तो थोड़ा ध्यान रखें। और प्रेम संबंधों से आप बचने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। थोड़ा ध्यान रखें, आने वाले 2-3 दिन उतने बेहतर नहीं है जितनी की आप अपेक्षा कर रहे हैं। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के सितारे लगातार आपके पक्ष में बने हुए हैं। देखिए, अब चंद्रमा का गोचर आप द्वितीय भाव की जो राशि है मिथुन, उससे आगे बढ़ेगा और कर्क में पहुंचेगा, जिसके चलते आपके कामकाज में उन्नति होगी। अचानक धन मिल सकता है, मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों में एक नई ऊर्जा और एक नई गति आपको अवश्य प्राप्त होगी। कुल मिलाकर आपका आने वाला समय बहुत बेहतर बना हुआ है।
अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों का समय बढ़िया है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर आपकी राशि में है, जिसके चलते कार्य क्षेत्र में न केवल उपलब्धि प्राप्त होगी, मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर और अनुकूल बनी रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, प्रेम संबंध बेहद मधुर रहेंगे। तो आप अपने इन अच्छे दिनों का बहुत बढ़िया तरीके से लाभ अवश्य उठा लीजिए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों का समय अब ठीक हो रहा है, खासतौर से आज दोपहर के बाद से पूरी तरह से ठीक होगा। तनाव और परेशानियां भी अब आपकी दूर होंगी, मन प्रसन्न भी रहेगा, लेकिन सलाह यही है कि जरूरी कामकाज आज बिल्कुल भी ना करें। कल दोपहर के बाद से यदि आप करने की कोशिश करेंगे तो जरूर आपको कार्य क्षेत्र में अनुकूलता अवश्य प्राप्त होगी। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों का समय आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपनी सेहत का ध्यान रखें, कामकाज की चिंता करें, मन थोड़ा शांत बना रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर रहेगी। कुल मिलाकर समय आपका बेहतर नहीं है, लोगों से बहस इत्यादि बिल्कुल भी ना करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जो भी काम आप करें उसको थोड़ा सा टाल के अवश्य करें। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों का समय लगातार बेहतर हो रहा है, क्योंकि खासतौर से चंद्रमा आपकी मदद कर रहा है। देखिए, जब चंद्रमा आपकी मदद करे तो मन शांत रहता है, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर होती है। और सलाह यही है कि अब इसका भरपूर लाभ उठाएं और अपने आवश्यक कार्यों की योजना 1-2 दिन में अवश्य बना लीजिए, क्योंकि यह सप्ताह आपके लिए बेहद अनुकूल बना हुआ है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों का समय आज से ठीक हो रहा है। देखिए, अब चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है, तो आपको लाभ मिलेगा। बुध ग्रह भी कहीं ना कहीं आपकी मदद करने जा रहा है, तो वो भी लाभ देगा। और सूर्य तो आपकी मदद कर ही रहा है, तो सेहत भी सुधरेगी, यात्रा भी सुखद रहेगी, कामकाज की स्थिति भी काफी बेहतर रहेगी। सबसे बड़ी बात, आप किसी भी कार्य की आज योजना बनाएंगे तो उसमें आज आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय भी आज से ठीक हो रहा है। देखिए, चंद्रमा जो अभी तक अष्टम भाव में था, वो आगे नवम भाव में बढ़ रहा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता दिलाएगा। लेकिन बाकी कामकाज आप थोड़ा सा धैर्यपूर्वक करिए, लेकिन पिता पक्ष से आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। यदि आपकी संतान है तो संतान पक्ष से भी अब शुभ समाचारों की प्राप्ति आपको अवश्य होने जा रही है। कुल मिलाकर समय बहुत बेहतर है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों का समय आज ठीक नहीं है। देखिए, अब चंद्रमा सप्तम भाव से अष्टम भाव की ओर बढ़ रहा है, तो लोग अनावश्यक आपको तंग करेंगे, बहस करेंगे, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर होगी, रुचि नहीं रहेगी, लोग आपको परेशान भी कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि धनु राशि वाले जातक थोड़ा ध्यान रखें और ध्यानपूर्वक काम करेंगे तो जरूर आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों का समय और बेहतर हो रहा है। पंचम भाव में चंद्रमा है, तो कल की जो परेशानियां थी, तनाव थे, उनमें आज कमी आएगी, मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज की स्थिति थोड़ी सी बेहतर अवश्य रहेगी। प्रेम संबंधों में आज आपकी रुचि बढ़ सकती है, मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा। तो आज के दिन का भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अगली राशि यानी कुंभ राशि की हम लोग बात करते हैं, तो कुंभ राशि वाले जातकों का समय अभी उतना बेहतर नहीं जितना ठीक होना चाहिए। देखिए, आपका राशि स्वामी शनि इस समय रेट्रोकेट यानी वक्री है, तो आपके किसी भी कामकाज को वो सही प्रकार से नहीं होने दे रहा है। तो जो भी काम करें बहुत सोच समझ कर करें, मन को शांत रखकर करें। जरूरी काम हो सकता है आप अभी ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अंतिम राशि यानी मीन राशि की हम बात करेंगे, तो मीन राशि वाले जातकों का समय आज से सामान्य हो रहा है। तनाव और परेशानियों में कहीं ना कहीं कमी आ सकती है, लेकिन सलाह यही है कि जरूरी कामकाज अभी बहुत सोच समझ कर करें तो बेहतर रहेगा। हालांकि कामकाज की स्थिति ठीक रह सकती है, लेकिन प्रेम संबंधों से बचें, अपने उच्च अधिकारी और अधीनस्थ से बहस करने से बचें। तो मुझे लगता है आपका दिन आज थोड़ा बेहतर अवश्य होगा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए और दर्शकों को इस विषय के बारे में अहम जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
हेलो 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 ठीक तो आ रहा है।